तो पास्ट एडजस्टमेंट का आज की क्लास में होगा क्वेश्चन नंबर 9। आप अपनी किताब में देखिए, मैं आपकी स्क्रीन पर भी शो करा रहा हूँ। क्वेश्चन को पढ़ूंगा, ध्यान से सुनना। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, तरंग परचेज ज्योति बिजनेस। तरंग एक नाम का बंदा है जिसने ज्योति का बिजनेस परचेज कर लिया विद इफेक्ट 1 अप्रैल 2022 को। प्रॉफिट शोन बाय ज्योति's बिजनेस, जो ज्योति का बिजनेस है उसके कुछ प्रॉफिट्स हमें गिवन है लास्ट 3 फाइनेंशियल, पिछले 3 सालों के। अब यहाँ पर 2020, 2021, 2022 पिछले 3 सालों के प्रॉफिट इन्होंने दिखा दिए। मुझे करना क्या है, कैलकुलेट करनी है फर्म की गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने हैं बच्चों, यहाँ पर पहले से ही लिखते हैं, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने हैं, 2 ईयर। अब क्वेश्चन को करने का तरीका कुछ मत करो, सिंपल सा। ये बोला है 3 साल का प्रॉफिट बताना है, दे रखा है इन्होंने, तो हमें 3 कॉलम बना लेने हैं यहाँ पर, बाकी का काम बाद में स्टार्ट करेंगे। पहले साल कौन सा आएगा, 2020 दिखा देते हैं, फिर आता है 2021, फिर आता है 2022। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा हमारा नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट होकर। सबसे पहले गिवन प्रॉफिट क्या है बच्चों, वो भी डाल दो। जो टीप टीप के करने वाला काम है उसे सबसे पहले खत्म कर लेते हैं, दिमाग लगाने वाला काम बाद में करेंगे। 2020 में जो प्रॉफिट हुआ था वो शो करा रखा है इन्होंने 1 लाख, 2021 में 1,25,000 का प्रॉफिट और 2022 में 1,12,500 का प्रॉफिट। अब यहाँ पर इंक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन ऑफ 12,500। अब इन्होंने क्या कहा, जो पहले साल का यानी कि 2020 का प्रॉफिट है उसमें एबनॉर्मल गेन इंक्लूड करा हुआ है 12,500 का। तो जब इन्होंने इंक्लूड कर लिया एबनॉर्मल गेन 12,500 का, तो आपको नॉर्मल प्रॉफिट लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एबनॉर्मल गेन को लॉस करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। तो मैं यहां पर लिखूंगा लेस एबनॉर्मल गेन कितने रुपए का, 12,500 का। तो सर लिख देंगे माइनस करके, कोई दिक्कत नहीं है। 2021 में 1,25,000 का प्रॉफिट था आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस 25,000 रुपए। 1,25,000 का हमारा प्रॉफिट था जिसमें हमने क्या कर रखा था, चार्ज कर रखा था एबनॉर्मल लॉस 25,000 का। तो हम क्या करेंगे, उसे वापस ऐड बैक कर देंगे। तो सिंपल सी चीज है, ऐड बैक किसे करते हैं, एबनॉर्मल लॉस को। तो ये यहाँ कहाँ पर था, देखो यहाँ तो कुछ नहीं था, यहाँ कुछ नहीं था, यहाँ कुछ नहीं था, यहाँ पर क्या था, 25,000 का हमने लॉस डिडक्ट कर रखा था, तो वापस एड बैक कर दिया। और यहाँ भी कुछ नहीं है। फिर उसके बाद थर्ड 2022 में 1,12,500 जो कि हमें प्रॉफिट दिखा रखा है, इसमें एक्सक्लूड करा हुआ है 12,500 का इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन फॉर्म्स प्रॉपर्टी। भाई हमने ये 12,500 का जो इंश्योरेंस प्रीमियम है, जब हम किसी चीज़ का इंश्योरेंस कराएंगे तो वो तो हमारे लिए खर्चा है, लेकिन वो हमने उस प्रॉफिट में से खर्चा माइनस ही नहीं करा। अब जब नहीं करा तो हमें करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा लेस इंश्योरेंस प्रीमियम। तो बच्चों इन बातों का खास तौर पे आपको ध्यान रखना है। 12,500 हम इसमें से माइनस करेंगे। अब 1 लाख में से 12,500 गए, सर कितने आए, हमें क्या पता कितने आए। तो 1 लाख यहाँ पर लिखा, इसमें से 12,500 को माइनस करा, 005, 9 में से 2 गया 7, कैरी लिया, 9 में से 1 गया 8, 1,87,500 सॉरी 87,500 आएगा। सिर्फ मैंने मिस्टेक कर दी, आप मत करना। 1,25,000 में मेरे को क्या करना है, ऐड करना है वापस 25,000, तो ये कितना बन गया, 1.5 लाख रुपए। और 1,12,500 में से इंश्योरेंस के पैसे हमने जब निकाले तो कितना आ गया प्रॉफिट, 1 लाख रुपए। अब मुझे क्या करना होता था बच्चों, बताओ जल्दी बताओ, क्या करना होता था, मुझे निकालना होता था एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट के लिए मैंने क्या बताया, सारे ईयर के प्रॉफिट का सम कर लो। तो ठीक है, अभी कर लेते हैं सर। 1 लाख रुपए कितने साल हैं, 3, 1 2 3 3। तो जरा ऐड करें इनको, 1 लाख 1.5 लाख में जोड़ेंगे, फिर 1 लाख और फिर ऐड करेंगे 87,500। तो जोड़ा 005, 7 और 1 7 एज इट इज़, 8 और 2 10, 3 13, हासिल 1 2 3, 3,37,500, 3,37,500 डिवाइडेड बाई 3। जब आप इसे डिवाइड करोगे तो ये आएगा 1,12,500। नहीं तो आप करके देख सकते हो और मेरे को कमेंट सेक्शन में मेंशन ज़रूर करके बताना सर आपका क्या आया। तो गुडविल कैलकुलेट करेंगे। अब गुडविल का फॉर्मूला मैंने बताया आपको, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज
तो एवरेज प्रॉफिट है 1,12,500 और नंबर ऑफ ईयर परचेज मैंने कहाँ लिखा था सर, स्टार्टिंग में लिख दिया था, मल्टीप्लाई बाई 2। 1,12,500 की अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 0 0 2 पंजे 10, हासिल 1 2 दूनी 4 और 1 5, 2 एकम 2 और ये हो गया 2,25,000 रुपये। 2,25,000 रुपये ये मेरी फॉर्म की गुडविल कैलकुलेट होकर आई है। तो ये भी था हमारा एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में अगले नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।